अखिलेश यादव हैं नाराज, क्या INDA गठबंधन में है सब कुछ ठीक ठाक? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि अगर अभी प्रदेश स्तर पर आप गठबंधन नहीं करते हैं तो भविष्य में भी गठबंधन नहीं होगा। ये सख्त लहजे में अखिलेश यादव ने कहा है। दरअसल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश की वो 7 सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का एक अच्छा अप्रोच रहा है, अच्छा रिज़ल्ट रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये सहमति बनी थी कि वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी जो होगी वो अपने प्रत्याशी उतारेगी उन 7 सीटों पर, लेकिन अब कांग्रेस ने भी वहाँ अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जो हैं कांग्रेस से नाराज़ हो गए हैं। कांग्रेस के रवैये से अखिलेश यादव खफा दिख रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब अगर अभी प्रदेश स्तर पर अगर नहीं होता है गठबंधन तो फिर आगे भविष्य में भी आप भूल जाइए कि गठबंधन होगा। और उनका इशारा है 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर। और देखिए, ये अगर दोनों ही पार्टियां अगर अपने प्रत्याशियों को फिर उतारती है, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने काफ़ी दमखम के साथ अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो उससे अब बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों को वोट का नुकसान भी हो सकता है, कांग्रेस और सपा को, और उसका बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कमलनाथ से अखिलेश यादव की उन पर बातचीत भी हुई थी और फिर तय हुआ था कि कम से कम 5 सीटें जो होंगी वो समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। लेकिन मामला अब बिगड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे प्रत्याशियों को जो है उन सीटों पर उतारा है। अब इसके बाद जो है स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बाद अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा दोनों ही प्रत्याशी उतार रखे हैं। भांडेर, राजनगर, बिजावर और कटंगी सीट ऐसी है जहां से दोनों पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने नाराज़ हुए हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर के साथ चुनावी रण में उतरने की उन्होंने तैयारी कर ली है। अब वहाँ पे सपा जो होगी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। 2018 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को बिजावर सीट से जीत हासिल हुई थी। बाकी के 6 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती थी कि जहाँ पे हमारी पार्टी का अच्छा रिज़ल्ट रहा है उन सीटों पे हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ सीटों पर जो है वो कांग्रेस के भी प्रत्याशी का ऐलान हुआ। उसके बाद अब जो है कांग्रेस और सपा में काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद अब छिड़ गया है, और ये INDA गठबंधन के लिए अच्छी खबर एक तरह से नहीं होगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में कोई सहमति बन पाती है या नहीं। लेकिन INDA गठबंधन को इसका नुकसान होगा, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक अच्छा खासा वहाँ सीटों की संख्या है लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा तो ज़ोर से रहेगी और ये चल रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये रुख आया है, और अब नीतीश कुमार, क्योंकि वही सूत्रधार थे, विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, उन्होंने ही पहल की थी विपक्ष को एकजुट करने की। तो अब उनके लिए भी समस्या हो गई है कि वो कैसे अब INDA गठबंधन आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ मीटिंग्स भी होने थे। अब उसमें भी खबर आ रही है कि वो मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई, इसी नाराज़गी की वजह से। पहले भी आप जो हैं केजरीवाल हैं वो नाराज़ दिख रहे थे, फिर ममता बनर्जी भी कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़ दिखी थी। तो ये छुटपुट चीज़ें आती रही है INDA गठबंधन से। अब ये चीज़ें और खुल कर आ रही है धीरे धीरे। जब चुनाव पास आएगा तो और चीज़ें खुल सकती हैं। अब फ़िलहाल मध्य प्रदेश पर जो मसला है ये सीटों का, अब देखना होगा इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या सहमति बन पाती है, या फिर दोनों ही अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेंगे, अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव में उतरेंगे। फ़िलहाल हमारी नज़रें हैं, आपकी लेकिन क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर INDA गठबंधन से अलग होते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा INDA गठबंधन को? क्योंकि एक उत्तर प्रदेश के एक मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और पहले भी सत्ता में रह चुकी है, तो एक अच्छा डोमिनेंस जो है उनका, डोमिनेटिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो ये चर्चा का विषय ज़रूर रहेगी। और अब अखिलेश यादव की ये जो नाराज़गी है ये इस पे अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस इस नाराज़गी को ख़त्म कर पाएगी, या फिर अखिलेश यादव INDA गठबंधन से खुद को अलग कर लेंगे?
अब इस पर आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।